हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है जवानी का चश्मा। एक वक्त की बात है, जापान के खूबसूरत मुल्क में एक बूढ़ा लकड़हारा योशीदा और उसकी मेहरबान बीवी कोनी रहते थे। उनकी कमरें कमान की तरह झुकी हुई थीं और वो अपने छोटे से आरामदेह झोंपड़े में दिन गुजारते। उनके बच्चे बड़े हो गए और अपने घर बसाने चले गए। शाम को योशीदा और कोनी साथ बैठते और अपनी जवानी के दिन याद करते, जब वो मैदानी इलाकों में दौड़ते, तितलियों का पीछा करते और हंसी खुशी के लम्हात गुजारा करते। थोड़ी उदासी के साथ याद करते कि वो वक्त कितना तेज़ी से गुजर गया। हर सुबह योशीदा अपने छोटे कूले के साथ जंगल जाता। पहले वो बड़े दरख्त काट सकता था, लेकिन अब सिर्फ छोटे झाड़ और टहनियाँ ही काट पाता था। कोनी भी नाजुक हो गई थी। उसके हाथ कपकपाते जब वो रोटी पकाती और झोंपड़े की देखभाल करती। उनके जिस्म ने ताकत खो दी थी और जवानी की चमक मध्यम हो गई थी। मुश्किलात के बावजूद वो खामोशी से ख्वाब देखना कभी नहीं छोड़े। आसमान से सरगोशी करते, ऐ खुदा हमें दोबारा जवान कर दे ताकि हम जिंदगी की खुशियों से लुत्फ उठा सकें। एक नरम सुबह जब सूरज पहाड़ों के ऊपर झांक रहा था, योशीदा ने नींद में एक आवाज़ सुनी, जल्दी उठो, जंगल जाओ, खुशी और खुशहाली तुम्हें वहाँ इंतज़ार कर रही है। हैरान मगर तजस्सुस से भरकर योशीदा झोंपड़े से बाहर निकला। जंगल बहार की जादुई रोशनी से भरपूर था। दरख्त हवा में झूल रहे थे, पत्ते ज़मर्द की तरह चमक रहे थे और परिंदे खुश गाने गा रहे थे। हवा खुशबूदार थी, योशीदा को जोश से भर दिया। वो जंगल में आगे बढ़ा, हैरत और उम्मीद के एहसास के साथ। कुछ दूर चलने के बाद योशीदा एक छोटे पहाड़ पर पहुंचा और वहां सब्ज ढलानों के दरमियान एक चमकता हुआ चश्मा बह रहा था। पानी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। योशीदा झुककर चश्मे का पानी पीता है। फौरन उसके जिस्म में गर्मी और तवानाई दौड़ गई। उसकी कमर सीधी हो गई, बाजू मजबूत हुए और चेहरा दोबारा जवानी से चमकने लगा। खुशी से वो हंसा और नाचा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दोबारा पैदा हुआ हो। दिल खुशी से भर गया, जो कई सालों से महसूस नहीं हुई थी। योशीदा छोटे झोंपड़े की तरफ दौड़ा और कोनी को बुलाया। जब वो आई, उसने उसे जादुई चश्मे तक ले जाकर पानी पीने दिया। फौरन उसकी झुर्रियाँ मिट गईं, जिल्द नरम हो गई और कमर सीधी हो गई। जोड़ा खुशी से हंसता और घूमता रहा। दिल हल्का और आज़ाद महसूस हुआ। वो जंगल में दौड़ते, फूल तोड़ते, तितलियों का पीछा करते और गाते हुए चलते। जंगल भी उनकी खुशी में शामिल हो गया। परिंदे जोर से चहचहा रहे थे और फूल उनकी हंसी के साथ झूल रहे थे, जैसे जवानी और तवानाई की वापसी का जश्न मना रहे हों। कई दिनों तक योशीदा और कोनी जंगल में घूमते रहे, जवान और तवानाई से भरपूर महसूस करते। वो दरख्तों पर चढ़ते, नदियों में छप छप कर खेलते और इर्द गिर्द की खूबसूरती पर हैरत करते। हर सुबह सूरज उनकी जिल्द पर रोशनी फेंकता और हर शाम वो सुनहरी गरूब आफताब देखते। हर लम्हे में ज़िंदगी के जादू का एहसास करते। वो खुद को हमेशा जवान तस्वुर करते और खुशी और मुहिम जोई के लम्हात के ख्वाब देखते। लेकिन खुशी के दरमियान योशीदा के जहन में एक छोटा सा ख्याल आया, जो उसे याद दिला रहा था कि कुदरत के कवानीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सुबह योशीदा ने कुछ परेशान कुन महसूस किया। कोनी हंसते हुए और पहले से ज़्यादा पानी पीते हुए दोबारा मध्यम होने लगी। उसकी जवानी की चमक ख़त्म हो गई और जिस्म दोबारा नाजुक हो गया। योशीदा ने अपनी ताकत कम होती महसूस की। दिल खौफ से भर गया, मगर उसने फ़ौरन अमल किया। उसने कोनी को अपनी बाहों में संभाला और एहतियात से झोंपड़े की तरफ दौड़ा। उसे कीमती ख़जाने की तरह संभाल कर ले गया। जादुई चश्मे का तोहफा ऐसा लगता था वक्त के कुदरती बहाव को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। जब वो घर पहुंचे, योशीदा और कोनी साथ बैठे, हाथ पकड़े और जो कुछ हुआ उस पर गौर किया। उन्होंने समझा कि दोबारा जवान होने की ख्वाहिश करना कुदरत के कवानीन के खिलाफ दानिशमंदाना नहीं था। वो चमकते पानी और जवानी की खुशी से मुतासिर हुए थे, मगर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। योशीदा ने कोनी की आंखों में समझ बूझ देखकर नरमी से सरगोशी की। हमारी ख्वाहिश में हम हद से ज़्यादा गए,
اور اس کا نتیجہ بھگتا۔ اب ہمیں صبر اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی بوڑھی عمر گزارنی چاہیے۔ اس دن کے بعد یوشیدا اور کونی نے اپنے چھوٹے جھونپڑے میں سکون پایا۔ وہ جوانی کی یادوں پر ہنستے، سادہ کھانے پکاتے اور اپنے آرام دہ گھر کی گرمی سے لطف اٹھاتے۔ پرندے کھڑکی کے باہر چہچہا رہے تھے اور سورج فرش پر سنہرے نقوش بنا رہا تھا۔ ہر دن سادہ تھا مگر خاموش خوشی سے بھرا ہوا۔ انہوں نے جو کچھ تھا اسے عزیز رکھنا سیکھا اور زندگی کے قدرتی بہاؤ کا احترام کیا۔ محبت، ساتھی اور ارد گرد کی خوبصورتی میں سکون پایا، حتیٰ کہ اپنی بوڑھی عمر میں بھی۔ جنگل جادوئی رہا مگر یوشیدا اور کونی نے چشمے کی تلاش بند کر دی۔ وہ موسموں کے بدلنے کو دیکھتے، گلابی چیری کے پھول سے سنہرے خزاں کے پتوں تک۔ پرندے، درخت اور ندیوں کے نرم بہاؤ ان کے دوست بن گئے۔ ہر دن وہ زندگی کے تحفے کو جیسا ہے ویسا ہی سراہتے، سست اور نرم یادیں اور ہنسی سے بھرپور۔ جوڑا ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سمجھدار ہوا، جانتے ہوئے کہ جوانی عارضی ہے اور حقیقی جادو صبر، محبت اور شکر گزاری میں ہے۔ یوشیدا اور کونی نے اپنی کہانی پڑوسیوں اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کی جو جھونپڑے پر آتے تھے۔ وہ جادوئی چشمے کے بارے میں نرم آواز میں بات کرتے مگر خبردار کرتے کہ وقت کو پلٹنے کی خواہش دکھ کا سبب بن سکتی ہے۔ گاؤں والے حیرت سے سنتے اور سیکھتے کہ زندگی کو جیسا ہے ویسا ہی قیمتی سمجھنا چاہیے۔ جوڑے کی مثال حکمت اور عاجزی کا خاموش سبق بن گئی۔ ہر شام وہ ساتھ غروب آفتاب دیکھتے، اپنی زندگی پر مسکراتے، سمجھتے ہوئے کہ بوڑھا ہونا اگرچہ سست اور نرم اپنی خاموش خوبصورتی اور جادو رکھتا ہے۔ یوں یوشیدا اور کونی نے اپنی باقی زندگی سکون اور عاجزی کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے قبول کیا کہ وقت اور بوڑھاپا قدرت کے ان قوانین میں شامل ہیں جنہیں کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ وہ یادوں پر نرم ہنستے، ہاتھ پکڑ کر ہر سادہ لمحے کا لطف اٹھاتے۔ ان کے دل ایک دوسرے اور اپنی زندگی کے لیے شکر گزاری سے بھرے تھے۔ اس طرح انہوں نے سکون، خوشی اور ہم آہنگی پائی اور اپنی باقی زندگی خاموشی اور خوشی کے ساتھ گزاری۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔